अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं कि किस तरह हफ्तों लोगों ने सहराओं, अमेज़न के जंगलों और वीरान जजीरों में जिंदगी की जंग लड़ी। ये कहानियाँ हमें दिखाती हैं कि इंसान किस कदर सख्त जान और लचकदार हो सकता है, लेकिन इन सब में एक कहानी ऐसी भी है जो आप सबको हैरान कर देगी। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बहरे ओकियानूस में डूबे हुए बहरी जहाज में 3 दिन गुजारे। इसके पास ऑक्सीजन टैंक, बिजली, कम्युनिकेशन या खाना तक नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहा। ये सब 2013 में एक टग बोट के साथ हुआ जो कि बहरे ओकियानूस में नाइजीरिया के साहिल के साथ चल रही थी। इस दिन सुबह समंदर में एक छोटा तूफान आया था। टग बोट एक तेल के टैंक के साथ थी, फिर अचानक एक बड़ी लहर उठी और ये बहरी जहाज के साथ टकराई और केबल को तोड़ दिया और सुबह 4:30 बजे टग बोट उलट गई और इसका सारा अरसा पानी के नीचे था। टग बोट आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। 12 अफराद पर मुश्तमिल अमला फंस चुका था। क्योंकि वो सब बंद कमरों में थे, उन्होंने अपने अपने केबिन के दरवाजे एहतियातन लॉक किए हुए, क्योंकि इन समंदरों में समुद्री डाकुओं के हमले का खदशा था। बंद दरवाजों की वजह से वो बाहर ना निकल सके, लेकिन इनमें से एक बावर्ची हैरिसन ओकेन इस सब के दौरान बाथरूम में था। बाथरूम उलट गया और हैरिसन छत पर गिर गया। सब कपड़े और शेल्फ्स इसके सर पर गिर पड़ी। वो हैरान और परेशान था और जो कुछ हो रहा था उसकी समझ से बालातर था। इसने अमले के दूसरे अफराद की चीखें सुनी और इसे एहसास हुआ कि जहाज समंदर में डूब रहा था। हैरिसन को अपने पांव पर खड़ा होने में दुश्वारी का सामना था। वो दीवारों का सहारा लेता हुआ केबिन से बाहर निकला। पानी की सतह उसके सर से ऊपर थी। हैरिसन ने एक गहरी सांस ली। इस पर खौफ की कैफियत थारी थी। वो लड़ता हुआ इंजन रूम में पहुंचा। वहाँ हवा की एक छोटी पॉकेट थी। वहाँ सैलाबी कैफियत नहीं थी, क्योंकि वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। एयर पॉकेट अभी तक महफूज थी। हैरिसन को एहसास हुआ कि इस नाजुक वक्त में वो इसके लिए महफूज तरीन जगह थी। इसके पास पीने का पानी या खाना नहीं था। ये एक ठंडा नम कमरा था। फर्श बहुत ज्यादा ठंडा था और हैरिसन के पांव जम चुके थे। इसके बचने का तकरीबन कोई इम्कान नहीं था। इस कमरे में उसे एक सोडे की बोतल और एक लाइफ जैकेट मिली जिस पर 2 फ्लैश लाइट्स थी। इस वक्त बहरी जहाज समंदर की तह में उतर रहा था और 100 फीट की गहराई में था। ये गहराई तकरीबन इतनी हो सकती है जैसे कि एक 10 मंजिला इमारत। हवा के दबाव की वजह से जहाज से खौफनाक आवाजें आ रही। फिर हैरिसन ने दरवाजे के बाहर एक अजीब सी हरकत महसूस की। ये शार्क और दूसरी मछलियां थी जो जहाज के अर्शे का मुआयना कर रही। इस मौके पर हैरिसन ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। खाने की तरसील का ना होना, पानी का दबाव सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा था। एयर पॉकेट छोटी थी, जिसका मतलब था कि ऑक्सीजन की मिकदार कम थी। हर 24 घंटे में एक आम आदमी के लिए 350 क्यूबिक फीट हवा इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि हैरिसन के पास 24 घंटे से भी कम का वक्त था। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी सूरत हाल में तकरीबन 60 घंटे रहा। ये पानी की वजह से हुआ। जहाज के इर्द गिर्द दबाव इतना ज्यादा था कि इसने हवा को 4 बार कंप्रेस किया। एक और मसला बावर्ची के सांस लेने का था। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये मादा सेहत के लिए नुकसानदा होता है। हवा में ये तकरीबन 5% होती है। हैरिसन ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता था। हर गुजरते हुए घंटे के साथ सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो यहाँ भी खुशकिस्मत साबित हुआ। पानी कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और हैरिसन पानी में मुख्तलिफ सिमतों में हरकत कर रहा था। इस तरह अनजाने में इसने पानी की सतह बढ़ा दी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खतरनाक सतह से कम कर दिया। लेकिन अभी तक उसके खतरात कम नहीं हुए थे। तारीक और ठंडे कमरे में हाइपोथैलेसीमिया हो सकता था। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके जिस्म का दर्जा हरारत 95 दर्जे फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। आपको ठंड लगती है और आपका दुनिया के बारे में अदराक मसख होकर रह जाता है और हम समझ नहीं पा रहे होते कि हम कहाँ हैं और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप अपनी यादाश्त तक को खो सकते हैं, हत्ता के टर्मिनल बोरोइनिंग का तजर्बा भी कर सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब एक आदमी बंद कमरे में पनाह तलाश करता है, हत्ता कि वो हाथों से फर्श तक को खोदना शुरू कर देता है। इस लम्हे इंसान जल्द ही जम जाता है और अपने हवास खो देता है। हैरिसन का कमरा ठंडे पानी से भर चुका था और अगर वो इतने ज्यादा घंटे
فرش پر کھڑے رہتا تو زندہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن وہ ایک میٹرس سے ایک چبوترا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے وہ پانی کی سطح سے اوپر رہنے کے قابل ہو گیا۔ ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ ساتھ سروائیور کے دماغ پر ڈر اور نا امیدی کا غلبہ ہو رہا تھا۔ وہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اتنی زیادہ گہرائی میں صرف تھوڑی سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی اور ہیریسن دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ سوڈے کی بوتل تقریباً ختم ہو چکی تھی اور فلیش لائٹس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آدمی خود کو گہرے اندھیرے میں پا رہا تھا، لیکن امید ختم ہو رہی تھی، جبکہ رضاکار قریب ہی بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے تھے۔ ہیریسن اپنے خاندان اور زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے عرشے کے سوراخ سے روشنی کی لہر کو نوٹس کیا۔ غوطہ خور سمندر کا مشاہدہ کر رہے تھے، یہی بچنے کا واحد راستہ تھا۔ ہیریسن ایئر پاکٹ سے باہر نکلا اور تیرتا ہوا رضاکاروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اندھیرے میں اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ غوطہ خوروں کی فلیش لائٹ سے آنے والی روشنی کی لہر غائب ہو چکی تھی۔ ہیریسن نے اندھا دھند غوطہ خوروں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عرشے کے دوسرے سرے پر تھے۔ آکسیجن ختم ہو رہی تھی، چنانچہ ہیریسن نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا تقریباً ختم ہو چکی تھی اور اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن پھر اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اس کی امید ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سانس بحال کی اور اپنی دوسری کوشش شروع کی۔ وہ کمرے سے نکلا اور غوطہ خور نظر آئے اور ان کی طرف اپنی پوری ہمت سے بڑھنے لگا۔ غوطہ خور نے اسے نہیں دیکھا، لیکن ہیریسن اس کی طرف بڑھا اور رضاکار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ غوطہ خور پہلے تو خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک زندہ انسان تھا۔ ہیریسن اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور لائف گارڈ بھی اس کے پیچھے گیا۔ کیونکہ ہیریسن کی آکسیجن ختم ہو رہی تھی، آپ آسانی سے انٹرنیٹ پر غوطہ خور کی کیمرے کی ریکارڈنگ تلاش کر سکتے ہیں، جہاں ہیریسن خوفزدہ اپنے پناہ گاہ میں غوطہ خور کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ رضاکاروں نے اسے ایک آکسیجن ماسک دیا۔ رضاکار یقین نہیں کر رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک زندہ انسان موجود تھا۔ ہیریسن دباؤ کی وجہ سے فوراً سطح پر نہ آ سکا۔ اس نے تقریباً 60 گھنٹے سمندر کی تہہ میں گزارے، اس لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پریشر کا لیول تبدیل کرے تاکہ اس کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے غوطہ خوروں نے اسے ڈی کمپریشن چیمبر میں رکھا تاکہ دباؤ کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔ جب ہیریسن باہر آیا تو اس نے ستارے دیکھے اور سوچا کہ وہ سارا دن سمندر کی تہہ میں رہا ہے، اور وہ جان کر حیران رہ گیا کہ تقریباً 60 گھنٹے سمندر کی تہہ میں رہا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس کے عملے کے افراد اس کو بھول گئے ہیں اور شروع ہی سے اس کو چھوڑ گئے تھے۔ اس کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ہیریسن کو اس کے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ وہ آدھی رات کو اچانک جاگ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیڈ ڈوب رہا ہے۔ وہ خود کو سمندر کی تہہ میں محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس کہانی میں دلچسپی محسوس ہوئی اور آپ اس جیسی اور کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔